प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, हम सब जानते हैं। आज का यह दिन फिर एक बार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। और वचन कहता है कि क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस YouTube के चैनल के द्वारा परमेश्वर लगातार हमें एक दूसरे की संगति में बनाकर रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अद्भुत मेरे और आपके संगति में अद्भुत परमेश्वर भी उपस्थित होता है। हालेलुया। क्योंकि हम संसार की बातों को पीछे छोड़कर, संसार के अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर यहाँ केवल परमेश्वर के वचनों की अर्थात परमेश्वर की बातें करते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। सो इस YouTube के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से स्कैटर टू गैदर टुगेदर, इकट्ठे होने के लिए बिखरना, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर एक बार हम लोग उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे। जो भी बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है क्योंकि कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने कल भजन संहिता 126 उसका 3 और 4 का अध्ययन किया, कई लोगों ने कहा कि हमारा जीवन भी दक्षिण के उन नालों के समान हो गया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा सटीक बात करता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र और सुंदर समय में हम फिर एक बार सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, हम अपने आप को प्रभु के वचनों में ढालने की कोशिश करेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है साम्स 27 वर्सेस 4 and 5। साम्स 27 वर्सेस 4 and 5 भजन संहिता उसका 27 अध्याय, उसके 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमेन। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, साम्स 27:4 सेज, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। जल्दी जल्दी पवित्र शास्त्र खोलना अभी आप सीख गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेड, वन थिंग हैव आई आस्क्ड ऑफ द लॉर्ड, दैट विल आई सीक आफ्टर, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. Amen। ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में यही वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें सिखाता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा था, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, तो कुछ बातें मुझे स्मरण हो रही थी कि पुराने समयों में देखिए हम लोग टेलीविजन देखा करते थे। एक्सक्यूज मी। उसमें कई सारे कथाओं को, कहानियों को दिखाया गया है, जिनको पिक्चराइज करके, इमेजिन करके बनाया जाता है। जिसमें कोई एक बड़े बड़े सीरियल्स हुआ करते थे, उसमें कोई एक बड़ी महान हस्ती उपस्थित होती है और वो कहती है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता मैं तो तेरे लिए क्या करूं, है ना। तो तब जब ऐसा कहा जाता था तो जिसके बारे में जिसके लिए वो कहा जाता था, वो व्यक्ति कहता था, हे प्रभु तू मेरे लिए ये कर ले, हे मेरे भगवान तू मेरे लिए वो कर ले, हे मेरे परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर दे। तो वो चीजें मुझे याद आ रही थी। और जब मैं उसको सोच रहा था कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, ये दाऊद का भजन, दाऊद स्वयं लिखता है इस भजन को, और मुझे सडनली एक बात याद आई कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर सुलेमान से प्रसन्न होकर, परमेश्वर ने स्वयं सुलेमान को कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, चल आज तू मुझे वर मांग, मैं तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और उन बातों का जब मैं मनन कर रहा था, तब मुझे ये बात भी स्मरण आई कि एक वर परमेश्वर से दाऊद ने भी मांगा, और वो क्या वरदान मांगा था कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर, हे प्रभु मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। दाऊद ने ऐसा कहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था। हाँ बोल, क्या चाहता है दाऊद, तू मेरे हृदय के बहुत करीब है और मैं तेरी वाणी को जरूर सुनूंगा और उसको पूर्ण करूंगा। और दाऊद ने क्या मांगा?
कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, ताकि मैं तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, मेरा हृदय इतना भरकर आ गया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रभु के लोगों, तो हम क्या मांगते हैं? वॉट यू आस्क इन योर प्रेयर्स। आमेन। आप परमेश्वर से क्या मांगते हो? दाऊद ने कहा कि प्रभु, मैं जीवन भर तेरे भवन में बना रहता हूं, ताकि मेरी दृष्टि तेरे ऊपर लगी रहे। हालेलुया। सुलेमान ने मांगा, हे प्रभु, मेरे पास तेरा दिया हुआ सब कुछ है, तू मुझे स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भर दे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, क्यों लोग चांदी मांगते हैं, सोना मांगते हैं, बहुत कुछ मांग लेते हैं, शरीर को सुख देने वाली बातें, तू क्यों मुझसे मांग रहा है? तो वो कहता है, ताकि मेरे लोगों के प्रति न्याय, ज्ञान और समझ और बुद्धि के द्वारा हो सके। हालेलुया। आज ये प्रश्न मैं आपको, और पहले मैं अपने आप को पूछता हूं, क्या आज हम परमेश्वर से स्वर्ग की बातों को मांग रहे हैं क्या? या हम संसार की ही बातों को मांग रहे हैं कि मुझे प्रभु कार दे दे, मोटर दे दे, बंगला दे दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस वर्ल्ड, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple, ताकि मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हालेलुया। आमेन। आज मेरी और आपकी प्रार्थना मेरे अध्ययन के अनुसार ये होनी चाहिए कि प्रभु, मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में। अभी देखो, भवन यानी आप फिर से चर्च बिल्डिंग नहीं सोचना, या कोई मंदिर नहीं सोचना, या जहां पर कहीं फोटो लगा हुआ है, मूर्त रख नहीं। वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहोवा के भवन में यहोवा की उपस्थिति होती है। इसका अर्थ है कि दाऊद ये कहता है कि प्रभु, मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग समझ रहे हैं। आमीन। 5वां वचन कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यह हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में नम्रता और दीनता के साथ उसकी आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर विपत्ति में आने वाले हर एक काल के हर एक समय को हमें उन समयों से बचाएगा। उस हमारे विपरीत दिशा से चलकर आने वाले उन तूफानों में हमें चट्टान पर चढ़ाएगा, ताकि हम तूफानों से बचाए जा सके। हालेलुया। आपको स्मरण होगा, कल हमने एक गाना गाया था, लहरों पे चलूं तो तू वहां है, तूफान से घिरूं तो तू वहां है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आपके चारों ओर तूफान भी अगर आएगा, फिर भी वचन कहता है, लहरों पे चलूं तो तू वहां है, मैं तूफान से घिरूं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। वचन कहता है, जब धर्मी परमेश्वर के मंडप में, अर्थात उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में बना रहेगा, तो हमारा ध्यान संसार की और शरीर की अभिलाषाओं से हटकर परमेश्वर की ओर लगा रहा, ताकि मैं उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सुरक्षा में होते हैं, तब शैतान की हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपके ऊपर आने वाली हर एक परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य आपको देगा, और आपके विरोध में आने वाली हर एक परिस्थिति और तूफान से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को जितना अधिक हो सकता है हम परमेश्वर के वचनों में लगा कर रखें। मैम, ये परमेश्वर का वचन है। इसे समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। और ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसके लिए हम
तैयार है राजा, हमारे मनों को तैयार कर, हृदय आत्मा प्राण बुद्धि शरीर को तैयार कर राजा। पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपको सौंपते हैं और प्रभु जी इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से खदेड़ते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। कल हम जो वचन देख रहे थे इसमें मैंने आपको बताया था भजन संहिता 126 और 4 कल हमने मनन किया था। हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। अंग्रेजी में वचन बहुत सुंदर लगता है मुझे, रिस्टोर आवर फॉर्च्यून्स ऑल और लाइक स्ट्रीम्स इन द नेगेव। दक्षिण के बारे में बताया गया और इसके विषय में हमने कल अध्ययन किया है कि अगर जैसे दक्षिण का वो क्षेत्र जहां पर भूले भटके कभी बारिश आती है, वंस इन अ ब्लू मून कभी आती है, 4 5 10 15 वर्षों में कभी एक बार बारिश आती है, वचन कहता है लेकिन जब कभी भी वो बारिश आती है उसका स्तर और उसका फ्लो इतना हेवी होता है कि अगर कोई उस स्थान पर सतर्क नहीं रहेगा तो दक्षिण के उन नालों में गिरने वाला वो पानी, उसका बहाव इतना तेज रहेगा कि वो बीच में आने वाली सारी बाधाओं को चीरता हुआ और उसको भेदता हुआ आगे निकल जाएगा। हालेलुया। यस्टरडे आई टोल्ड यू इट हैपेंस सो सडनली दैट if the person or anything which is a thing or a commodity whatever, जो भी कुछ उसके रास्ते में आएगा उसको चीरता हुआ वो नाले का पानी आगे निकल जाएगा। Amen. In the same way, when the Holy Spirit, when the God pour out his Holy Spirit on your life, जब परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलता है, अपने प्रेम को आप के हृदय, अपने प्रेम से आपके हृदय को भर देता है, when God does what he said, जब परमेश्वर करेगा तो वो उस हर एक वायदे को आपके जीवन में पूर्ण करेगा जिसका वायदा उसने पवित्र शास्त्र में किया है। और इट हैपेंस सो सडनली, इफ यू आर नॉट रेडी देन यू वोंट हैव रूम टू रिसीव इट। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे मैन। जब ये पवित्र आत्मा आप पर उंडेला जाता है या जब कभी भी परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भर देता है तो आपको इतना सचेत रहने की जरूरत है कि अगर आप उस समय तैयार नहीं रहेंगे तो आप उस आशीष से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ भी कोरोना वायरस ने आपसे छीन लिया है वो आपका धन हो सकता है, आपके जॉब्स हो सकते हैं, आपके अपने बिलोवेड वंस आर देयर, हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे बहन, कई लोगों की उस कोविड में मृत्यु हुई। जो कुछ कोरोना वायरस ने या कोविड-19 ने आपसे छीन लिया है, किसी ना किसी रूप में परमेश्वर उस आशीष को आप तक जरूर और जरूर पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। जो कुछ भी इस कोरोना वायरस ने मुझसे और आपसे छीन लिया है, हमको इस शैतान के, इस बीमारी के तीर ने जो हमें बिखरा दिया था, परमेश्वर कहता है इसमें जितनों का जो भी नुकसान हुआ है परमेश्वर जरूर किसी ना किसी रूप में उस भरपाई को आपको करेगा और फिर एक बार शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हो जाएगा। हालेलुया। आप हिम्मत नहीं हारना, अपने बाजुओं को मजबूत रखना, विश्वास और दृढ़ता में स्थिर बने रहना। हालेलुया। दक्षिण के उस सूखे हुए नालों को परमेश्वर जरूर और जरूर उमड़ता हुआ दरिया बना देगा। हालेलुया। आज आप एक दक्षिण के नाले की जैसी परिस्थिति में, अगर आपके जीवन में सूखा है तो आज ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आने वाले समयों में आपके सूखेपन को परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा भर देगा और आप आज जो एक सूखे बर्तन के नाई हैं, अगर आपका जीवन है तो आप जीवन का जल बनकर उमड़ते हुए, कटोरे से उमड़ते हुए जल के जैसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट द डे इज कमिंग सून। हालेलुया। जस्ट गेट रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन। आमेन। वो दिन आपके जीवन में बहुत ही करीब है जब आप अनगिनत आशीषों से यहोवा आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी का नुकसान नहीं होने देगा, ऐसा उसका वायदा है। अगर आज आपने अपने लोगों को, जॉब्स को, सैलरीज को, बैंक के सेविंग्स को, जमीनों को, कोई भी चीज को अगर आपने खो दिया है, किसी ना किसी रूप से परमेश्वर वो आपको नुकसान वापस लौटाने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जब देगा, जैसे उसने अय्यूब को आशीषित किया वैसे ही आशीष वो आपको देगा। हालेलुया। अय्यूब का जो छीना था शैतान ने, उससे दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। सो गेट रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। आमेन। प्रियो, आज हम भजन संहिता उसका 126 और 5 का अध्ययन करेंगे। सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। वचन कहता है
जो आंसू बहाए हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप कहेंगे आमीन। हालेलुया। Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Amen. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. This is the word of God. Amen. वचन हम पढ़ते हैं, सब करते हैं, पर कई बार हम खुद भूल जाते हैं। Amen. भजन संहिता 126:5 आज आपसे वायदा करता है कि जितने लोगों ने बीते वर्षों में, बीते समयों में शोक सहा है, दुख सहा है ना, जो जो जिनको उदासी और निराशा ने कई समय तक इस भयंकर महामारी के द्वारा जकड़ कर रखा है, निराशा शोक के द्वारा आपने निराशा को सहन किया है, उदासी को सहन किया है, वो हर व्यक्ति जिसके बारे में ये वचन कहता है। लेट मी रीड दिस वर्ड वंस अगेन फॉर यू। फिर एक बार मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूं। Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Amen. जो आंसू बहाए हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। Amen. जिस किसी ने भी, हम में से हर एक ने यहाँ नुकसान का सामना किया है, हम में से हर एक ने यहाँ उदासी और निराशा का सामना बीते वर्षों में कोरोना के भयंकर महामारी के समय में किया है, वो हर व्यक्ति प्रियो जिसने आंसुओं को बहाया है, जैसे शिष्यों ने या उसके चेलों ने कह सकते हैं, कलवरी पर जब यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था, जब वे इधर उधर तितर बितर हो गए तो वे वहां कोई नाचरे कूदरे नहीं होंगे। वो वहां पर भले ही वो उस कलवरी के पास नहीं थे, जो भी उनके मन में भय था, डर था, लेकिन वे जिस भी स्थान पर होंगे क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते थे, मेरा विश्वास है वे उस समय दुखी होंगे क्योंकि उनके रबी को कलवरी पर चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने भी उस समय उनका दुख या निराशा के द्वारा ये लोग जो तितर बितर हो गए थे, परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमने पिछले समय में अध्ययन किया है, इस वचन के द्वारा उन सबों पर परमेश्वर ने अपने आनंद की आत्मा को उंडेल दिया। हालेलुया। इन द सेम वे द कोरोना वायरस 19 जो ये भयंकर महामारी ने मुझे और आपको तितर बितर कर दिया, हमारे बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया, हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। वचन कहता है जितनों ने उन समयों में शोक किया है, उन सबों के जीवनों को, उन सबों के मनों को, उन सबों के हृदय को मैं परमेश्वर यहोवा अब आनंद से भरने जा रहा हूं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे और अपने वचन से मुकरता नहीं है। इफ इट्स यू देन लिफ्ट अप योर हैंड्स टू हेवन। हालेलुया। अगर आप उनमें से है जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में नुकसान सहा है, अपने लोगों को खोया है, किसी भी प्रकार की कोई भी निराशा और उदासी में आपको जकड़ा गया है शैतान के द्वारा, अगर आप उन लोगों में शामिल है तो लेट अस रेज आवर हैंड्स टू द हेवन। हालेलुया। बिकॉज Psalms 126 and verse 6 says, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है आज इस वचन के द्वारा, चाहे बोने वाला, जो आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे, जो आप कोविड आने से पहले आनंद मना रहे थे और आप के परिवार अच्छे चल रहे थे, लेकिन इस भयंकर महामारी ने हमको हिट किया और वो सब कुछ हमारा खो गया और हम आंसू बहाने लगे, उन सबों के लिए, इसलिए मैंने कहा जिन्होंने कोविड का सामना किया है, मेरा विश्वास है हम सबों ने किया है, उनको मैंने हाथ उठाने के लिए कहा था। आमीन। जितनों ने विश्वास से हाथ उठाए हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने ये वचन पूर्ण कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। भजन संहिता 126 और 6 कहता है, प्रभु के लोगों, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जय जयकार करता हुआ, निश्चय को तो राउंड कर लीजिए, खातरी से, गारंटी के साथ लौट आएगा परमेश्वर। आमीन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, ही हु गोज आउट वीपिंग bearing the seed for sowing shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves
with him। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। आज आप भले ही रो रहे हो, लेकिन फिर भी आपने बीज बोना बंद नहीं किया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं। उस भयंकर महामारी की परिस्थिति में भी भले ही आपने अपनों को खो दिया, भले ही आपका बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बोते चले गए, उंडेलते चले गए। चाहे वो आपका समय का भाग हो, चाहे वो आपके दशमांश हो, चाहे वो आपकी भेंटें हो, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे। जबकि शैतान ने आपका सब कुछ छीन लिया था, फिर भी आप परमेश्वर के राज्य में उसकी स्तुति, महिमा, प्रार्थना, आराधना में अपने समय को बराबर से देते रहे। भले ही डिप्रेशन या निराशा ने आपको दबा कर रखा हो इस भयंकर महामारी में, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को ईमानदारी से कर रहे थे। अपने पासबानों की सुन रहे थे। जब वो आपको सभाओं के लिए जूम टीवी, गूगल मीट में बुलाते थे, आप अगर बराबर से जाते थे और आपने अपने आंखों को आने वाले आनंद की ओर लगाकर बड़ी आशा से रखा हो कि यस, ये भयंकर महामारी आई है प्रभु, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से ये दुख भरा समय बहुत ही जल्दी चला जाएगा। आमीन। जिन लोगों ने इस आशा के साथ अपनी आंखों को इस भयंकर महामारी के समय में परमेश्वर की ओर लगाकर रखा हो, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वायदा वचन के द्वारा भजन संहिता 126 और 6 में कहता है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। भले ही परमेश्वर के इन चेलों ने बहुत सारे बीजों को परमेश्वर के साथ सेवकाई करते समय बोया होगा, लेकिन जब यीशु की मृत्यु हुई तो ये रोते हुए तितर बितर हो गए और वापस चले गए। लेकिन क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में बने थे, वे परमेश्वर से प्रेम करते थे, वे परमेश्वर पर अपनी आशा को लगा कर रखे थे, इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ने फिर एक बार इस तितर बितर बिखरी हुई भीड़ को आनंद के साथ इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मरियम, एंद्रियास, इन सब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। जो हमको इस कोरोना की बीमारी ने, इन लोमड़ियों ने हमें तितर बितर कर दिया था। वचन कहता है तितर बितर होने के बाद भी जो लोग परमेश्वर में बने रहे, जो अपने भेंटों को बराबर से परमेश्वर को देते रहे, जो अपने दशमांशों को देते रहे, जिन्होंने जो नहीं भी फाइनेंशियली दे सके, लेकिन जिन्होंने अपने प्रार्थना को जारी रखा, जिन्होंने आराधना, स्तुति, धन्यवाद को जारी रखा, उन सबों ने जो आंसू बहा बहा कर उस समय बोया था, परमेश्वर कहता है यहां पर 126:6 में परमेश्वर वापस आपको जय जयकार के साथ लौटा ले आया है। हालेलुया। देखिए, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, अभी कुछ इलेक्शंस है, हम सब जानते हैं। इसके बाद हो सकता है फोर्थ वेव आ सकती है। आई डोंट नो, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे शैतान ने बिखराए हुए उस भीड़ को फिर एक बार आनंद के साथ इकट्ठा कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये वो लोग हैं जिनके विषय में भजन संहिता 126 कहता है। कौन सा? वो क्या कहता है वचन? जिन्होंने आंसू तो बहाए पर फिर जय जयकार करते हुए परमेश्वर उन्हें निश्चय लौटा ले आएगा। किनको लौटा ले आएगा? ये वे लोग हैं जिन्होंने कठिनाई के समय के बावजूद भी अपने सुसमाचार को बोना शुरू रखा। भले ही अपने किवाड़ बंद थे, लेकिन जिन्होंने किसी ना किसी रूप से वचन का प्रचार शुरू रखा, अर्थात हमारे पासबान, हमारे अगुवे, हमारे लीडर्स, जो यूट्यूब के द्वारा या आप बोलिए जूम टीवी के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा लगातार हमारी सेवकाई में बने रहे। ये वे लोग रहेंगे जिन्होंने अपने भेंटे और दशमांशों को तो निराशा में भी आशा रखकर देना जारी रखा कि प्रभु का कार्य रुकना नहीं चाहिए। ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रार्थना और आराधना के द्वारा परमेश्वर को अपना अद्भुत समय दिया। ये वे लोग होंगे जो स्वयं चिंता और निराशाओं से तो घिरे हुए थे, फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखकर आशा के साथ उसके विश्वास पे रहकर आज्ञा का पालन कर रहे थे। ये वे लोग थे जो जिन्होंने उस भयंकर महामारी की परिस्थिति
स्थिति में परमेश्वर के साथ अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखा, ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपने अधिकांश समय को उस समय परमेश्वर के राज्य में उंडेला होगा। हालेलुया। और ये अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अपने 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 किवाड़ों को खोल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आनंद के जय जयकार की ध्वनि के साथ निश्चय आपको आपके आशीषों को लौटाने आ रहा है। हालेलुया, आमेन। सो नाउ आई होप यू आर रेडी। हियर कम्स द प्रॉमिस, गेट रेडी टू रिसीव। अब यहां पर अगर आप तैयार हो चुके हैं तो एक काम करें, परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाए। द वर्ड सेज फॉर सच पीपल whom I have mentioned above, ये सब मैं अब आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। आशीष कौन सी आने वाली है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किनके घरों में आएगी? जिन्होंने अपने समय को, अपने भेंटों को, अपने दशमांशों को प्रभु के राज्य में बोया जब भयंकर महामारी चल रही थी, सब कुछ बंद हो गया था। जिन्होंने अपने समय, प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा की, जो बराबर परमेश्वर के साथ उस भयंकर महामारी के समय में भी विश्वास योग्य बने रहे। अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में पाए जाते हैं, then get ready to receive the blessings from the Lord. The promise is here. The one says, those who have followed my voice and moved accordingly, they will return with songs of joy. Hallelujah. जिन्होंने ये ऊपर कही गई किसी भी बात में अगर मेरे साथ वो चले हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप जय जयकार के साथ उन आशीषों को लेकर परमेश्वर आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड सेज, सो फॉर अ सीजन दे वेप्ट। एक समय था जब हमने आंसुओं को बहाया, हम रोए, और बट देन वचन कहता है फिर एक बार, देन वी ऑल केम टुगेदर। परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित कर दिया ताकि शैतान की युक्ति योजनाओं को फिर एक बार धराशायी करा सके। जो शैतान सोच रहा था कि अभी कभी भी कलीसिया इकट्ठा नहीं होगी, परमेश्वर ने फिर एक बार अपने वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। फॉर इन ड्यू सीजन यू शैल रीप, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कि ये सही समय में आप कटनी को काटेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ये वे लोग थे जो कठिनाई के समय में कमजोर नहीं हुए, और ये वे लोग होंगे जो उस पर निर्भर रहेंगे। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर रोक देंगे, हम आगे की बातों को कल सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देते हैं। और ये समय है प्रभु जब तूने हमारे से फिर एक बार वचन के द्वारा बातें की। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और कल जब हम फिर एक बार इकट्ठा होते तो हमारी सहायता और मदद कर। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, और वचनों के द्वारा तूने हमारी सेवकाई की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। सो दिस इज द टाइम टू वाइंड अप। ये समय है जब हम अपने इस सभा को समाप्त करेंगे। हम अगली बार कल को फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और कल जब तक हम मिलते हैं तब तक इन वचनों पर मनन और अध्ययन करें। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।